Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1C एंड D. यस, C हमारा जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, राइट अ वर्ड और अ टर्म है, और D होगा ट्रू और फॉल्स. ठीक है, सो विदाउट डिलेइंग मच चिल्ड्रन, गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड एवरीबडी. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1C जो है, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्सरसाइजेस में हमने ये सारे सॉल्व किए हैं, एवरीबडी इज अवेयर, बट दिस इज अगेन अ क्वेश्चन बैंक फॉर द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 12th कॉमर्स. ठीक है, विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. तो चलिए इसी अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ फर्स्ट वाला पढ़ते हैं. कैपिटल नीडेड टू अक्वायर फिक्स असेट्स विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम फिक्स असेट्स एक्वायर करते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. ठीक है, देन सेकेंड, सम ऑफ करंट असेट्स इज नथिंग बट इट इज वर्किंग कैपिटल चिल्ड्रन. Third, excess of current assets over current liabilities is also called as working capital. Fourth, the process of converting raw material into finished goods, it is nothing but production cycle. The value of share which is written on the share certificate, जो value share certificate के ऊपर लिखते हैं उस value को हम face value कहते हैं. ठीक है, then highest bid price in book building method, it is कैप और सीलिंग प्राइस. कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. स्टूडेंट्स, हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. सेवेंथ है, द डॉक्यूमेंट विच इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्टन शेयर्स ऑफ अ कंपनी. डेफिनेटली विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी चॉइस यू कैन से स्ट्रेट अवे द आंसर इज शेयर सर्टिफिकेट. ठीक है. एट्थ वन, authority which has power to issue debentures, it's no one but the board of directors. डेफिनेटली ये जो अथॉरिटी है शेयर्स डिबेंचर्स को इशू करना, ये और किसी के लिए हाथों में नहीं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में ही होता है. Ninth, company which can accept deposits from public up to 35% of its paid up share capital and free reserves, it's a government company. Yes, you heard it right. 10th है, minimum tenure of a deposit 6 months है children. The shareholders to whom the bonus shares are issued, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है, लेकिन मैंने यहाँ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा है. अगर वो स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स पूछते हैं तो यू कैन राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट आई एम अवेयर एंड आई थिंक यू ऑल आर ऑल्सो अवेयर कि ये बोनस शेयर जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. यू ऑल कैन राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो देयर. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स ऑन मैच्योरिटी डेट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. The organization which holds the securities in electronic mode, उस organization को हम depository कहते हैं. 14th, the process converts securities into electronic form from physical form. मतलब physical form से electronic form तक convert करने वाले उस process को हम डीमैट कहते हैं या डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स. ओके. 15th है, this means securities are without a distinctive identity number, that is called as fungibility. The meeting where final dividend is declared, it's definitely annual general meeting children. Next, dividend declared between 2 annual general meetings, it is called as interim dividend. Okay. 18th, a market which exclusively deals with the new issue of securities, उसको हम प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. A specific place where trading of securities is arranged in an organized method, definitely it is a stock exchange market, you can see. Okay. Then the first stock exchange to be recognized by the Indian government under the Securities Contract Regulation Act, it is Bombay Stock Exchange. Okay, so these are the one word stuff which we have already discussed, and I think now people are doing revision along with me. The moment I am reading, they are also getting themselves revised. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1D की तरफ जाते हैं हम क्विकली.
क्वेश्चन नंबर 1D है हमारा फेवरेट, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट हियर. समटाइम्स इट मे हैपन यू नो द आंसर बट यू मे टेंड टू इमीडिएटली रिएक्ट एंड राइट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, लेकिन आराम से पढ़ने के बाद पता चलता है एग्जैक्टली आंसर क्या था. ठीक है, तो इसलिए आराम से पढ़ो एंड अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर्स. फर्स्ट इज फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. दिस गोज विदाउट सेइंग चिल्ड्रन, है ना. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू. यस, इट इज रिलेटेड टू money and money management. Then second, corporate finance brings coordination between various business activities. Definitely it's a true statement. Third, fixed capital is also referred as circulating capital. False. फिक्स कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल नहीं कहते हैं, वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं बाय द वे. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ हमारा है वर्किंग कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली. फॉल्स. फिफ्थ है इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. फॉल्स चिल्ड्रन. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी थोड़ा सा करेक्शन वाला हेड डाला है. वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले जो मैच द पेज थे, देर आई थिंक होता है वेन एवर वी ट्राई टू पुट इट एरो वाइज एंड ऑल. तो करेक्ट आंसर वॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. सिक्स्थ, शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स. वेरी ट्रू, इसमें कोई दो राहें नहीं है. सेवंथ, बोनस शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. फॉल्स. डिस्काउंटेड प्राइस ऐसे नहीं होता है. ओके, दे ट्राई टू गिव देम लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 शेयर अगर है तो 1 शेयर देते, ऐसे होता है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं होता है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है. 8th हमारा है फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट बिड प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग मेथड विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, देन 9th है डिबेंचर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स. वेरी ट्रू, डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स. 10th, eligible public company can collect deposit from its members. True, the statement is true. 11th है government company can collect deposits from its members. False. Straight away false है students. They cannot collect deposit from its members. 12th है डिबेंचर होल्डर्स गेट रेगुलर डिविडेंड. ये तो सरासर गलत है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है बाय द वे. 13th है फिक्स डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. देन अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक. फॉल्स. डायरेक्टली तो नहीं ले सकते ना वो. 15th है इंडिया हैज अ मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम. ट्रू. NSDL CDSL है ना, रिमेंबर डिपॉजिटरी सिस्टम्स. CSDL. ओके. 16th है फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज रिस्की. ट्रू है, फिजिकल मोड में टेयर हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, चोरी हो सकता है, सो इट्स रिस्की. 17th है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल. वेरी ट्रू स्टेटमेंट हियर. डिविडेंड कैपिटल के थ्रू कभी पे ही नहीं होता है चिल्ड्रन, आउट ऑफ प्रॉफिट्स और एनीथिंग एल्स बट नॉट आउट ऑफ कैपिटल. NSE इज अ रेगुलेटर ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया विच इज रॉन्ग. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ रेगुलेटर ऑफ ऑल stock exchanges in India. So the statement is false. So this was related to question number 1, C and D children. I hope कि ये भी आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा. Any questions? If there are anything you want to say, kindly put it in the comment section and help us so that we will do more revision. ठीक है. So on that good note children, all the best बोलती हूँ और keep revising बोलते हुए I'll just sign off and I'll come with the next video where I'll continue with all the remaining questions. ठीक है. क्वेश्चन बैंक को enjoy करो, इंटरेस्टिंग से पढ़ो तो और ज़्यादा आपको याद रहने में
easy होगा. And don't panic children, this time you people will get very simple question paper. I hope so because बहुत ही question bank में भी सारे हमने already discuss किए हुए हैं और वही fill in the blanks में भी दिख रहे question bank में. So just relax and keep revising. Okay, your Commerce Tude signing off. Thank you so much children. See you in the next video. Thank you.